Tell Please come in. I asked you guys to write sentences in the group. And Sadakat is absent today. ये नया नहीं है मेरे लिए. It is not new to me. It always happens. Give somebody attention and they will be like this. I'm going to call him. Rajlakshmi, yes, you are here. Um, Arhan, Arham, जियो कंपनी स्टार्टेड, फिर वॉज क्यों लगा हमने? जियो कंपनी शुरू हुआ, जियो कंपनी स्टार्टेड, फिर वॉज की तो जरूरत है नहीं. जियो कंपनी स्टार्टेड in 2007 and now it is a very big and successful company. Very good. I was expecting more. आप लोग कम काम कर रहे हो दोस्तों. You guys are not doing enough. I can see the sentences. जितना होना चाहिए उतना नहीं है. कल मैंने कितने वर्ब्स बताए आपको? Guys, last sentence number 8, study. आप लिख सकते थे कि आप किस क्लास में कहाँ पढ़ाई किए. स्टडी से बता सकते थे कि मैंने यहाँ पढ़ाई किया, वहां पढ़ाई किया. ठीक है, कौन से शहर में पढ़ाई किया बता सकते थे. जवाहरलाल नेहरू कहाँ पढ़े थे ये बता सकते थे. तो आपने कोई सेंटेंस लिखा स्टडी से? नो. नेक्स्ट नंबर 7, अर्न. अर्न से बता सकते थे कौन कितना कमाता था. कोई सेंटेंस जिसको कहते हैं कोशिश नहीं करना. तो मैं मान लूं कि अब आप लोग अपना छोड़ चुके हैं कि अब हमें नहीं सीखना इंग्लिश, क्योंकि मैंने आपको अर्न सिखाया ना. तो अर्न से सेंटेंस क्यों नहीं लिखा आपने? चलिए, अर्न से क्या दिमाग में आ रहा है? अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई बात, दादाजी की बात कर ले. क्या बोल सकते हैं? बहुत पैसा कमाते थे या बहुत पैसा नहीं कमाते थे? कोई एक बात तो हो ही सकती कम से कम. क्या बोलेंगे? इजी है. अब अगर बताए अर्न अ लॉट ऑफ मनी या डिडंट अर्न अ लॉट ऑफ मनी, तो अगला सेंटेंस क्या बताना चाहेंगे कि वो करते क्या थे कि जिसकी वजह से बहुत पैसा कमाए या जिसकी वजह से नहीं कमाए. नेक्स्ट सेंटेंस शुड बी अबाउट हिज जॉब. किधर है वो लिखा हुआ आपके ग्रुप कॉपी में? आपके ग्रुप में किधर है वो सेंटेंस आपका? सब लोगों को 50 रुपीज फाइन किया जाता है फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग. ईच पर्सन विल पे 50 रुपीज फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग. मैंने कल वो अच्छे से कहा था कि देखो अब आपकी बारी है, अब आराम से आप कर सकते हो. यही बात है अपने बारे में. चलो, विन. सेंटेंस नंबर 6 विन से है. क्या इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था? आप बता सकते थे कि कब जीता इंडिया वर्ल्ड कप? पहली बार जीता ये लिख सकते थे, दूसरी बार जीता ये लिख सकते थे. लिखा आपने? ओके.
कुछ लोगों के लिए 50 रुपीज फाइन, and for some people 25 rupees fine, and for some people nothing. For example, Arham will pay nothing because he has written some sentences, he has not written enough. Okay, please come in, Shashi, and don't blame me. मैंने कल स्पेशली कहा था कि अब तो आपका काम है बस अपने बारे में बात करना। अगर आप बोलो कि हमको अभी भी नहीं हो रहा तो हम ले लेते रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोलो कि बोलना है कि भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप क्रिकेट 1983 में जीता, आप नहीं बोलना जानते हैं। पहला वर्ड क्या बोलेंगे? इंडिया। दूसरा वर्ड क्या बोलेंगे? वन। बस आगे बढ़ते चला जाएगा क्योंकि आपके दिमाग में जगह बन चुकी है। यस सर, नो। अब आपको कौन रोक रहा है इंग्लिश बोलने और लिखने से? इंडिया वन। आगे क्या बोलेंगे? ठीक है, आगे कर लेंगे ना? नहीं किया ना आपने? कर सकते थे ना पहले, एकदम आसानी से आता। विन है तो आपके दिमाग में आ जाए, चलो ये लिख देते हैं। इलेक्शन भी लिख सकते थे कि फलानी पार्टी इलेक्शन जीत गई वहां पिछले साल, इस साल। राइट, कर सकते थे ना? क्यों नहीं किया? आगे देखते हैं। सेंटेंस नंबर 5, हैव, है ना? आई हैड अ वेरी बिजी मॉर्निंग। आप भी कुछ इस तरह की बातें लिख सकते थे हैव के साथ पास्ट में, कि कल रात में बहुत सिर में दर्द था इसलिए प्रैक्टिस नहीं किए। राइट, लिख सकते थे ना? कैसे लिखते? कल रात में बहुत दर्द था सिर में। आई हैड अ बैड हेडेक लास्ट नाइट। क्या बोल दो कि अब आपको आता नहीं है करना। अब जब इस लायक बन गए हो कि कर सकते हो और फिर नहीं करोगे, तुम उन बच्चों की तरह हो जो पैसे कमा करके माँ बाप को गरीब रखेंगे। When you guys were small, parents spent money on you. Now that you are earning, you should spend money on them. So I spoke all the time with you. Now I know you are capable. I'm 100% sure you are capable of writing sentences, but you are not writing. Why? Yes, Atif. I'm not gonna be okay with this. Fine is just one thing, but you have to practice. Otherwise, the second step will be bigger, not just the fine. चलो शुरू हो जाओ, कोई पढ़ाई नहीं होगी। राइट सेंटेंसेस, जितने वर्ब्स हैं वन एक्सरसाइज वन में कुछ अपने बारे में लिखो। ओके, अपने ख्यालात, अपने अपनी बातें। ओके। और आप लोग नाम कॉपी लीजिए, कॉपी में लिखिए। जिनके पास दोज पीपल हु डोंट हैव अ मोबाइल फोन, दे विल यूज देयर नोटबुक। राइट, कम ऑन एवरीवन, राइट सेंटेंसेस जो मन में आए लिखिए। सिंपल सेंटेंसेस, इजी बातें, है ना? वहां लिखा है अराइव, नंबर 3। आज आतिफ देर से आए क्लास में, हो गया सेंटेंस। हम कभी देर से नहीं आते हैं लेकिन। राइट, आई नेवर अराइव लेट, ये भी बोल सकते हैं, अराइव भी यूज कर सकते हैं, कम तो बोल ही सकते हैं। चलो शुरू हो जाओ, जो काम घर पे करना था अभी करोगे। अगर करके आते तुम, यकीन मानो आज का क्लास बहुत मजेदार होने वाला था। ईच डे ऑफ प्रैक्टिस विल गिव यू सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस गाइस, और ये रोज चलना चाहिए। सुनो, जीतना, विन मतलब जीतना हुआ तो जीता पास्ट टेंस या जीतता था। बचपन में जब हम कबड्डी खेलते थे ना, तो हम हमेशा जीतते थे। हो गया, प्ले भी आ गया और जीतना भी आ गया। नहीं आता है बोलना किसी को? आता है? अभी काम करो, सब लोग वो लिखेंगे जो हम बोल रहे हैं। ओके, बट आई विल रिपीट, आई विल नॉट रिपीट माई हिंदी। I'll give you time to write English, but I will not repeat my Hindi. I will speak only once.
तो खाली वर्ब पे ध्यान दे देना, बाकी वर्ड्स अरेंज कर लोगे तुम सही से। कम ऑन एवरीबॉडी गेट स्टार्टेड, टेक योर पेन एंड पेपर आउट। ओके, आई विल गिव यू सेंटेंसेस, बाकी घर में तुम करना। चलो, एवरीबॉडी इज रेडी? ओके। आतिफ आज देर से आए क्लास। राइट। पहले दो वर्ड सबको पता है यहाँ पे क्या होंगे? आतिफ अराइव्ड, आतिफ केम, आतिफ अराइव्ड या आतिफ। आगे आगे कर लेना, गलतियां भी हो सकती, कोई बात नहीं, ये दोनों चीज सही कर लो। लेकिन सर उनको नहीं डांटे। सर डांटते नहीं है जब कोई लेट से आता है तो। मैंने बस एक बार बोलना है, बात समझ जाइए और उसको लिख दीजिए इंग्लिश में। जब भारत पहली बार वर्ल्ड कप जीता, कपिल देव कैप्टन थे। तबरेज, देखिए, पेन, पेपर, कॉपी, पेंसिल, somebody lend him। भारत जब दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता, धोनी कैप्टन थे। पेंस बेटा लिखना तो है, कलम तो चलाना पड़ेगा, सबको चलाना होगा। पेंसिल ले लो, सरेंडर मत करो। somebody lend him a pencil if you have another। धीरू भाई अंबानी ने बहुत पैसे कमाए ना। हिंदी तो सुन के समझ में आ जाएगी एक बार। वो पैदा गरीब हुए थे। लेकिन मरे अमीर।
उनका बचपन बहुत मुश्किल था। पहनने को नए कपड़े नहीं थे। लेकिन उनके सपने बड़े थे। सचिन तेंदुलकर भारत के लिए पहली बार खेले 16 साल की उम्र में। ये मैच पाकिस्तान के खिलाफ था। सचिन तेंदुलकर, आई एम हेल्पिंग यू, सचिन तेंदुलकर पहली बार भारत के लिए खेले 16 साल की उम्र में। ये मैच पाकिस्तान के खिलाफ था। बहुत बहादुरी के साथ खेले। चलिए कंटिन्यू, बढ़ू आगे। पाकिस्तानी टीम में वसीम अकरम, इमरान खान जैसे गेंदबाज थे। अफजल, कॉपी सामने तुम्हारी, बगल में नहीं। पाकिस्तानी टीम में वसीम अकरम एंड इमरान खान जैसे गेंदबाज थे। छक्का मारना का इंग्लिश दोस्तों? छक्का मारना, हिट सिक्सेस। उन्होंने अब्दुल कादिर की गेंद पे लगातार 2 छक्के मारे। Playing from desktop F5 Eraser 8C.
आज तक कभी इस स्पीड से ट्रांसलेशन किया है कि कोई एक बार बोल रहे तुम उसे इंग्लिश में कर दो? बचपन में ट्रांसलेशन तो खूब किए होगे। पहले हिंदी लिखवाई जाती थी, फिर तुम आराम से उसको बैठ के पढ़ते थे, फिर इंग्लिश लिखते थे। क्या उस रफ्तार से कोई बोल सकता है? इस रफ्तार से अगर कोई सुनते के साथ उसको इंग्लिश कर दे तो वो बोलने के करीब है इंग्लिश। क्या लगा? मुश्किल थी चीजें या एकदम आसान थी? मेरे हिसाब से एकदम आसान थी। अगर तुम्हें मुश्किल हुई है तो उस वजह से क्योंकि तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। वापस वहीं आता हूं, पहले दो वर्ड्स फिक्स हैं। सुन रहे थे, तुम्हारे पहले दो वर्ड्स फिक्स हो जाते होंगे। उसके बाद की कहानी में ऊपर नीचे थोड़ा चलता है। लोग समझते हैं कि इंग्लिश तुम्हारी मदर टंग नहीं, तुम सीख रहे हो। पहले दो वर्ड्स में गलती बड़ी गलती मानी जाएगी। चेक करा जाए। एंड वी हैव रिकॉर्डेड एवरी सेंटेंस आई सेड। तो बाद में देख के पता भी चल जाएगा क्या क्या सेंटेंसेस थे। ठीक है, चलो। आपको क्या लगता है, आप लोगों ने सही किया? पहले दो वर्ड सही किए? पहले दो वर्ड सही किए तो मुझे बहुत खुशी है। 75% मार्क्स फॉर द फर्स्ट टू वर्ड्स। क्या समझे? इफ योर फर्स्ट टू वर्ड्स आर करेक्ट, 75% मार्क्स। ऐसे ही अगर बाकी आगे भी सही चलेगा तो 100%, बाकी 25 ही लॉस होगा। फर्स्ट टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और दोनों क्या होते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब। हमने कहा बहादुर, वो बहादुरी के साथ खेले तो ही प्लेड लिखा होगा तुमने। ही प्लेड, ब्रेवली लिख दिया, बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तानी टीम में वसीम अकरम एंड इमरान खान जैसे गेंदबाज थे। पहले टू वर्ड्स, पाकिस्तानी टीम हैड। पाकिस्तानी टीम हैड, हो गया ना? बॉलर्स लाइक। अरे तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम कहां पहुंच जाओगे, तुम सही से काम तो करो। यू आर सिटिंग, यू आर स्टूडेंट्स ऑफ विनय शंकर सोनी। ओके, अभी देखो, खुद से देखो कि चैलेंज दिया तो कैसा दिया मैंने, कि एक बार के बाद दोबारा हिंदी बोलना नहीं है मुझे और तुम इंग्लिश लिखोगे। ट्रांसलेशन तो तुमने बहुत किए होंगे। बता दो कौन सा क्लास ये स्टैंडर्ड रखता है अपने क्लास, अपने स्टूडेंट्स के लिए कि भाई मैं एक बार हिंदी बोलूंगा तुम्हें इंग्लिश लिख देनी है। राइट? चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस का दीपक, फर्स्ट सेंटेंस बोलो। आसिफ केम, आतिफ अराइव्ड, आतिफ केम लेट। अगर ये इन द क्लास लिखा है तो टू द क्लास बोलो, क्योंकि मैंने बताया है मूवमेंट के लिए टू बोलते हैं। अगर अराइव लिखा है ना, अराइव लिखा है तो टू भी नहीं बोल सकते। हेलो, लिसन टू मी। इफ यू हैव यूज्ड अराइव तो टू भी नहीं बोल सकते। ये सब कहानी है इंग्लिश की। इसका कोई दलील हिंदी में नहीं है कि हिंदी की वजह से कुछ हो रहा है, ये सिर्फ इंग्लिश की वजह से। अराइव लिखा तो अराइव लेट एट द क्लास। और के हाँ, और केम लिखा तो केम लेट टू द क्लास। ये किसकी वजह से? अराइव और केम की वजह से। केम लिखा तो केम लेट टू द क्लास। केम टू द क्लास लेट, दोनों ही तरीका। केम टू द क्लास, अराइव एट द क्लास, लेट। अराइव एट, केम टू। क्लियर है? पहला सेंटेंस इज डन। सेकंड, बट सर डिडंट स्कोल्ड हिम। क्या डिडंट गेट, डिडंट लिखा तुमने? सर ने नहीं डांटा। क्या है, प्रेजेंट है कि पास्ट है? नहीं डांटा, नहीं डांटा, नहीं डांटते हैं, प्रेजेंट है। और अगले सेंटेंस में मैंने बोला था सर नहीं डांटते हैं जब कोई एट आता है। सर डजंट स्कोल्ड और शाउट, हाँ, when somebody comes late। ऐसा लिखा तुमने? when somebody comes late, यही होगा ना जब कोई लेट आता है, when somebody comes late। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी नाइस। इसके कई तरीके से तुम लिख सकते हो। किसी ने लिखा होगा कपिल देव was the captain when India won the World Cup for the first time। किसी ने लिखा होगा
When India won the World Cup for the first time, Kapil Dev was captain, right? The captain, okay? ठीक है? He was the captain, okay. कुछ लोग इसको दो सेंटेंस में लिखे हो. India won the World Cup for the first time, full stop. नहीं, उसके बाद जब जब तोड़ दिया तो फिर when की जरूरत ही नहीं पड़ी. When तो आया था जोड़ने के लिए. India won the World Cup for the first time, full stop. Kapil Dev was the captain. दो सेंटेंस. बात दिमाग काम करे. India won the World Cup for the second time. Dhoni was the captain. दो सेंटेंस में, एक सेंटेंस में भी कर सकते हैं. When India won the World Cup for the second time, Dhoni was the captain. Next. Dhirubhai Ambani earned a lot of money. He was born poor. He was born poor. He was born poor. और गरीब पैदा हुए थे. He was born in a poor family भी कोई लिखा होगा. देखो अगल बगल में. He was born in a. बात वही हुई कि नहीं हुई? तो क्या पता चल रहा है कि आइडिया दिमाग में है, वर्ड्स तो अच्छे से हम अरेंज कर सकते हैं. दोनों सेंटेंस सेटिस्फाई करते हैं तुम्हें कि नहीं? He was born poor. He was born in a poor family. But he died rich. But he died. He died तो तुमने लिखा होगा. उसके बाद ही ना कुछ बोलना है. इंग्लिश के पहले दो वर्ड फिक्स होते हैं. He died rich. He died as a rich person. कुछ ने लिखा होगा he died as a. That's also correct. No problem. His childhood was difficult. His childhood wasn't very happy. पहनने को नए कपड़े नहीं थे. मैंने कहा he didn't have. अगर लिखा है तुमने 75% marks. He didn't have new clothes to wear. He didn't have new clothes to wear. He didn't have new clothes to wear. But he had big dreams. लेकिन उनके सपने बड़े थे. But his dreams were big or he had big dreams. कुछ ने लिखा होगा his dreams were big. किसने लिखा होगा he had big dreams. आगे बढ़े. Come on. Sachin Tendulkar played for India. Played क्योंकि यही हमारा सेंटेंस था. उसके बाद बोलना है for the first time. Sachin Tendulkar played for India for the first time when he was 16 या at 16. तुमने at 16 पढ़ा था ना कुछ दिन पहले? At 16. The match was, or this match was against, या किसी ने लिखा होगा it was against Pakistan. It was against. It भी काफी है वहां पे. He played bravely. He played very well. सही जा रहे हो दोस्त? एक दूसरे का चेक करो. देखो कितना प्रोग्रेस है तुम्हारे दोस्तों का. ओके इधर बेटा. देखो मुझे बताना बेटा, अगर दीदी की गलतियां हैं ना तो मुझे बताना. ओके Who is hiding there, sitting there? उमर बेटा तुम थोड़ा रेगुलर रहे हो तो तुमसे ज्यादा गलतियां हुई होंगी. मैं समझ सकता हूँ, नहीं करा होगा दिमाग, लेकिन कितना आसान था, समझ में आ रहा होगा कुछ कई लोगों को. क्या लिखी है? हाँ इधर बेटा. कुछ नहीं लिखा. लिखा ही नहीं कुछ. I love the expression she has. She knows she's being naughty. Sachit beta, you should be in the class. You know, we are having a good time. क्या तुम ऐसी बातें खूब लिख सकते हो अपने दिमाग से? सिंपल सिंपल, लंबा मत करना. अभी कुछ दिन सीखते हुए हैं इंग्लिश, तो राइट सिंपल सेंटेंस. डोंट मेक योर सेंटेंसेस लेंथी.
चलो दिखाओ, दोनों दिखाओ कौन अच्छा किया, देखते हैं। ब्रिंग बोथ द बुक्स, ब्रिंग बोथ द बुक्स। यस, वाज द कैप्टन। बहुत अच्छी बेटा। अरे गजब, ये दिस इज योर, देख लो भाइयों। सुपर, वेल डन। जब हम लोग पास्ट के बारे में बात करते हैं तो पास्ट फॉर्म यूज करते हैं, और एक वर्ब का एक क्या होता है, पास्ट फॉर्म, है ना। पास्ट फॉर्म हैव का हो जाता है हैड, कम का केम, ये होता है पास्ट फॉर्म। ओके, तो जो तुमने लिखा है ना उसमें, चूंकि हम लोग बोल रहे थे ऐसा हुआ, यू नो, सब जगह क्या यूज करना था, ये वाला फॉर्म। ओके, जैसे हाँ, प्लेड, ठीक है, वेल डन, गुड जॉब, अर्नड, है ना, a lot of money. Okay, wow, super, I'm very proud of you. You're one of my best students in the class. You are. Thank you so much for doing this well. Just keep listening and keep learning. Okay, you're amazing. Thank you. Go sit. When we talk about the past time, we use the verb with the be. Arrive, arrived, help, helped, play, played. Ah, when we talk about the past time. Dhoni was the captain. कैप्टन थे। अच्छा कोई नहीं, स्पेलिंग आ जाएगी, कैप्टन। ओके, आ जाएगी स्पेलिंग धीरे धीरे, गौर करेंगे किताब पे तो, है ना। ओके, हम्म, और मेहनत करेंगे और अच्छा होता जाएगा। यू आर डूइंग ग्रेट, आई एम वेरी हैप्पी विद योर इम्प्रूवमेंट टू। ओके, यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, कीप पेइंग अटेंशन। ओके, थैंक यू। सुपर, वेल डन। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, द वर्ब इन द पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म। ओके, ओके, जब नेगेटिव हो तो पास्ट फॉर्म नहीं, डिडंट हैव, यही डिडंट हो गया नेगेटिव, पास्ट फॉर्म, डिडंट हैव। वेरी गुड, हिज ड्रीम्स वर बिग, वेरी गुड, played. Okay, very good job, thank you. So guys, what do you think? अब आपका क्या काम रहा, घर पे बैठ के ऐसे कहानियां बनाना हर दिन, हर दिन कि एक दिन, हर दिन, जब तक आपको एकदम, एक दो महीने में आपका ना ये लगने लगे कि सब एकदम आसान है। एवरी डे आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग न्यू, वो भी इंक्लूड कर लेना अपने सेंटेंसेस में। एक्सरसाइज 2 वी डिड दैट यस्टरडे, ट्रू सेंटेंसेस अबाउट यू। अब आज, आज के लिए कल वाली बात है ना। चलिए, देर आर 8 सेंटेंसेस हियर। हम लोग कल शॉपिंग गए थे, नहीं हम लोग कल शॉपिंग नहीं गए थे, ठीक है। मेरी मम्मी शॉपिंग गई थी, मेरी मम्मी शॉपिंग नहीं गई थी करने। माई मम्मी डिडंट गो शॉपिंग यस्टरडे, माई मम्मी वेंट शॉपिंग यस्टरडे। गौर करना, वेंट तो सही है लेकिन डिडंट वेंट नहीं, डिडंट गो। इसको एक्नॉलेज करो, एवरीबॉडी एक्नॉलेज इट। हेलो गर्ल्स, हेलो बेटा, लिसन, वेंट तो सही है पॉजिटिव में, लेकिन नेगेटिव में डिडंट गो, वो डिडंट वेंट नहीं, ठीक है, डिडंट गो। तो दिस इज टाइम फॉर अस टू मूव ऑन टू एक्सरसाइज 3। लेकिन आज घर जाने के बाद कहानी ऐसे बनाएंगे हम लोग, घर के बारे में, मम्मी पापा के बारे में। ये सब तो हम जनरल बातें लिखवाए क्योंकि हम लोग सब लिख रहे थे, लेकिन मैं अकेले लिखता तो मैं अपने परिवार के बारे में लिखता कि कल मेरी वाइफ का भाई आया था घर, ठीक है, उसका मूड खराब था,
ठीक है, उसने बहुत बहस किया, ठीक है, तो मुझसे किया, तो ही आर्ग्यूड विद मी, पास्ट टेंस है ना। जहां मुश्किल होगी वहां खाली जगह छोड़ देंगे, आकर के पूछेंगे कैसे लिखें ये बात। हाँ, आई हैव सीन योर सेंटेंसेस। मैंने कहा कि कुछ लोगों ने किया है लेकिन उतना नहीं किया जितना कर सकते थे। वर्ब तो देखो कितने वर्ब्स हैं तुम्हारे पास, हर एक वर्ब से 50 बातें दिमाग में आएंगी। गो आया तो गो से 50 बातें आएंगी। पिछले साल हम लोग शिमला गए थे, बन गया सेंटेंस। हम लोग गए थे, वी वेंट टू शिमला लास्ट ईयर, राइट। हम लोग होटल में रुके, स्टेड, स्टे खाली की स्टेड पास्ट टेंस, ये स्टेड। अगर किसी को लगेगा इन होटल तो वो इन होटल लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं। उस समय मैंने कहा था 70%, 75% मार्क्स किसके लिए होते हैं, पहले दो वर्ड्स के लिए। आगे की बात तो सीख जाएंगे ऐसी हंसी मजाक में। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फर्स्ट टू वर्ड। तो सबको अपनी कहानियां लिखनी अच्छा लगता है अपने बारे में बात करना, करते हैं। बस आप करिए, ग्रुप में हर दिन करिए, और एक दूसरे की बातें पढ़िए, उनसे कुछ पूछ भी सकते हैं। क्वेश्चन बनाना इज अ लिटिल डिफिकल्ट, लेकिन उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। किसी ने लिखा, हम लोग शिमला गए थे, काहे के लिए गए थे भाई, ठीक है, कोई अकेले गए थे भाई, कैसे बोलेंगे, जिजी को अलोन, बन गया ना। अरे बोलेगा, अरे वेट वेट आई एम टेलिंग यू, है ना। अगला बोलेगा अरे रुको, बता रहे अरबा का है। इसने एक लाइन लिखा, सब शुरू हो गया सवाल पे। ओके, माय पेरेंट्स गॉट मैरिड इन 1974। ठीक, माय पेरेंट्स गॉट मैरिड इन 1974। मैंने ये लिखा, तुम्हारे मन में सवाल आया, आप थे। अच्छा ठीक, ये बोल सकते हैं कि आप अटेंड किया था शादी। ओके, डिड यू अटेंड द वेडिंग। उसके बाद जिसने सवाल पूछा उसकी पिटाई तो पक्की है बेटा। हम अकेले नहीं मारने वाले हैं, सब लोग मिलके मारेंगे क्या। लेकिन फिर भी कुछ पूछेंगे ही लोग, उनके मन में वो कीड़ा रहता है तो सवाल पूछने। मैं भी उन्हीं में से हूँ। Okay. What do you think of me? When I was a boy like you, I was gentle, well behaved, or I was naughty? What do you think? Make a guess. Make a guess. Huh? I was gentle and well behaved, or I was a little naughty. What do you think? You think I was a little naughty? Okay. Other people, what's your opinion? सेंटेंस में पहला दो वर्ड जरूरी है, 75% मार्क्स उसी के हैं। बोलो। आई थिंक यू वर, है ना। हाँ, well, in front of the teacher, I was always well behaved. Trust myself. I didn't do anything in front of the teacher. I always respected my teacher. But with my friends, I was not nice, not very polite all the time. I used to irritate them, tease them, make comments. I was naughty a little bit. But as a teenager, as a child, I think I was always pretty quiet, type, gentle. Like लाइक यू डू। ये डू वाला तभी यूज कर सकते हैं एकदम टाइमिंग के साथ। जब मैंने कहा आई, अगर मैंने बी वर्ब वाला यूज किया तो आप नहीं कर सकते डू वहां पे। तो मैंने जितनी सारी बातें बोल दी ना, तो आप यहाँ पर आई डू बोल करके फंस जाएंगे। हाँ, तो क्योंकि किस बात पे, आखिरी वाला बात तो मेरा, आई वॉज क्वाइट मैंने बोला था, आखिरी लाइन जो था। पर व्हेन आई वाज अ किड आई वाज प्रीटी क्वाइट, ऐसे बोला। लाइक आई डू तो नहीं जा सकता यहाँ पे। आई डू जो होता है वो किसी सेंटेंस का रिएक्शन होता है, रिस्पॉन्स होता है। अगर उस सेंटेंस में बी वर्ब है तो आई डू से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। अगर मैं बोलूँ आई वॉज नॉटी इन माई चाइल्डहुड, तो आप बोल सकते हैं लाइक आई डू, लाइक आई वॉज, लाइक आई वॉज। ओके, I was very well behaved in front of my teachers, but with my friends, I was a bit naughty. Like me, आप बोल सकते हैं, like I do तो नहीं बोल सकते हैं। थोड़ा समझना है क्यों नहीं बोल सकते। इसमें बी वर्ब है, बी वर्ब है मेरे सेंटेंस में, और आप डू बोल रहे तो कनेक्ट बना ही नहीं। Now I'm not a naughty man. Well, depends on the company.
When I have the right company, I can be a bit, I can be a bit mischievous and naughty. When I have the right company, when there are people who I can afford to be, mischievous with. I can't be mischievous with you guys, of course, but with the right people, I can be mischievous. Okay. मैंने क्या बोला अभी? With the right people, I can be mischievous. हाँ, मतलब अगर कोई आदमी सही है मेरे साथ तो फिर हम भी वो मिसयूज हो सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, नेचर है ऐसा, पर्सनैलिटी है, ठीक है, लेकिन विद द राइट पीपल। या ओके, सो शैल वी मूव ऑन नाउ। आप करेंगे ना, ये कहानी बनाने की काम काम शुरू हो जाएगा ना आज से। एक दिन की बात नहीं है ये। आपको वर्ब उठा लेना दिमाग में और कहानी सोचना है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बड़ी अच्छी कहानियां बनाते, मतलब उनको बस मौका मिलना चाहिए, दो तीन बातें जोड़ करके बहुत अच्छी बात बताने लगते हैं अपने घर अपने बारे में। दे लव टॉकिंग अबाउट देम। आरती, रानी इज नॉट हियर, बट रानी नोज आरती। They were in the same class earlier. So Aarti is one of them. She loved making stories. Hmm. Nowadays she's very busy. She's meeting a lot of celebrities. She's a nurse. I think she has a government job. Or maybe she works for an NGO, I don't know, but she travels a lot. Sometimes she's with Venkatesh, yeah, Prasad. Venkatesh? Venkatesh Iyer, sorry, Venkatesh Iyer. Yeah, the new sensation, batsman, bowler. Yeah, sometimes he's with Mayank Agarwal. Yeah, sometimes he's with Ishan Kishan, she's with lots of, players. I think she works for an NGO, and that NGO perhaps works with cricketers as well, to make awareness, to bring awareness, when knowledge, information, awareness about something, awareness about AIDS, awareness about leprosy, awareness about leprosy, awareness about some disease, awareness about some infection. Okay. Now let's move on to exercise 3. Work with your partner. Ask and answer questions with, when did you last? When did you last? Okay. You have to ask the question with, when did you last? For example, when did you last have a holiday? अब इसका क्या मतलब हो गया? When did you last have a holiday? हिंदी? चुप्पी। ये चुप भी हो जाते हो हिंदी बोलने में? क्या शब्द तुम्हें इसमें अफलातूनी शब्द लग रहे हैं? कुछ भी आराम से बोलो ना। When did you last have a holiday? No. My question in Hindi. When did you last have a holiday? When did you last eat chicken? तो लास्ट करने का मतलब समझ में आ गया? When did you last cry? बार के लिए कोई हिंदी आ रहा है? बार के लिए कोई हिंदी आ रहा है? बार एक ही वर्ड है, लास्ट। कहाँ बोल रहे हैं? उसका पोजीशन कहाँ है लास्ट का? और वर्ब के बोल के दिखाओ। When did you last eat? Did you है तो when did you last? और भी ऐसे सवाल उठपटांग। शादी आखिरी बार कब करी थी आपने? When did you last get married? आखिरी बार रेस्टोरेंट में कब खाना खाया? When did you last eat in a restaurant? क्या पूछा साजिद? बच्चे वाली क्या बात पूछी? क्या पूछा उसने? गुंडा है ये लड़का, इसकी इस मासूम शक्ल पे मत जाओ। ओके। When did you last have a child? When did you last have a child? When did you last have a first, last, only once? Yeah, 15. और बताओ
क्या पूछोगे? आखिरी बार कपड़े कब खरीदे? आखिरी बार, आखिरी बार मम्मी कब मारी तुम्हें? अब क्या बोलोगे? When did you नहीं बोलोगे। When did your mummy last beat you? When did your mummy last beat you? Right? क्योंकि यहाँ मारेगी मम्मी ना। When did your mummy last beat you? बीट किसने किया? मम्मी ने किया ना। When did your mummy last beat you? Okay? When did you last have a haircut? When did you last? कब आखिरी बार अपने स्पेशल फ्रेंड से बात किए थे फोन पे? लास्ट talk. When did you last talk to your special friend on the phone? Last night? Okay. Yeah. Before class? फिर तो पढ़ाई नहीं होगी। तो पढ़ाई के पहले बात कर लिए दिमाग खराब रहे। मोर 3 बार भूत कब देखा? When did you last see a ghost? When did you last see a ghost? Hmm? Yes, आते किस चीज का? Should I have? ऐसे तो वाइफ बोलते हैं। ओके। When did you last see a churel? When did you last see a witch? WITCH. WI, हाँ BI मत बोल देना। WITC। yes. हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। When did you last go to पटना? आखिरी बार पटना कब गया? बहुत अच्छा। समझ गए? Are you ready? अब इसके आंसर जो होंगे, तो we will answer. Look at the box there next to exercise 3. Yesterday morning, कल सुबह। Yesterday afternoon, कल दोपहर। Yesterday evening, कल शाम। लेकिन कल रात। English is funny, you know? Yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening, but क्योंकि डे एंड नाइट एक साथ बोले तो अच्छा नहीं लगता। राइट। यस्टरडे नाइट में डे भी आ जाएगा, नाइट भी आ जाएगा, तो इसको अवॉइड करने के लिए लास्ट नाइट, लास्ट नाइट। ठीक है, आगे बढ़े। लास्ट वीक, लास्ट वीकेंड, सैटरडे संडे, लास्ट मंडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। एनी प्रॉब्लम्स? So let's get started. Ask me some questions. I will answer first, and then you guys will practice with each other. You can ask some questions from here, the list in the book, and you can ask your own questions too. Okay? Go ahead. Last कहाँ चला गया? आखिरी बार। When did you last go to the cinema? I think in August, I think in August or September. आगे क्या पूछोगे? फॉलो अप क्वेश्चन पूछोगे? Who did you go with? Which movie did you watch? No? Okay. I went with my wife, of course, because I always go to the cinema only with my wife. I don't go to the cinema with anybody. There's no point. Yeah. I only go to the cinema with my wife. Yeah. And it was, which movie did I? It was Good News, Bad News. Where did you go? कहाँ गए थे? In Gaya. I watched this film in Gaya. It was a beautiful cinema hall. I loved it. The movie was great, and so was the cinema hall. You know, we were in the APR mall. Yeah, it was amazing. I want that in Brazil. Then I will go there every month for sure. If not every month, every 2 months for sure.
I love going to the cinema with my wife. Because normally I don't get to spend time with her. She's busy, I'm busy. We have lots of family members. So when I'm sitting with her, my daughter will come, my nephew will come, my mommy will come. They always have something to say. So I don't get any time with her to talk to her. But at the cinema hall, we can sit holding hands, in a romantic way, and we can just enjoy the movie and talk about the film, laugh together, cry together. So it's a good way to bond with your partner. So I suggest all of you should go to the cinema with your partner when you get married. Not my phone, not mine. Yeah, thank you. Switch it off as well. It's actually cold. Yeah. Yeah, try and buy two nice tickets for your mom and dad and send them to a cinema. Okay? And nice tickets, not like, in Kumar Cinema and Kisan Cinema, okay? Somewhere else in a nice place where they can actually enjoy themselves. I will share the photos with you. Okay. On WhatsApp, you can send a photo which you can only see once. Can you do that on Telegram as well? I don't know. I don't know. How do you send that photo? Means what do you need to do to send it that way? Huh? Option 2, one time. Okay. I hope Telegram has that as well. Because it's a lovely way to share a photo. There is no risk that the person will save that photo, and another thing is they can't take a screenshot of that. A screenshot doesn't work with that photo. Lovely. But there is an option if you want to save it. Do you know? Do you know? तुम लोग भी उतने ही चंट हो जितने हम। समझ में आ गया। Okay. Exactly. ये मतलब तुम लोग भी उतने ही शैतान हो। ठीक है भाई, सोच लेना भेजने से पहले कुछ प्राइवेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। When did I what? When did I last talk to my wife? ये गलत बोल गए बेटा आप। स्केर्ड एडजेक्टिव है ना बेटा। आप बोलना चाह रहे हैं आप आखिरी बार अपनी वाइफ से कब डरे थे, राइट? इसको थोड़ा सा अच्छा पहले ये बताइए, आप आखिरी बार खुश कब थे, कैसे बोलेंगे? When were you last happy? सोचो जरा। इसमें डिड नहीं चाहिए ना बेटा, क्योंकि आई वॉज हैप्पी ना। इसमें डिड कैसे आएगा, तो तुम ही बताओ। हैप्पी इज एन एडजेक्टिव ना। तो हाँ वो ठीक है, लेकिन ये आसान है। तो इसको ऐसे बोलेंगे, आई वॉज फ्राइटेंड। आई वॉज फ्राइटेंड जानते हो कि अफ्रेड जानते हो कि स्केर्ड जानते हो? कौन सा वर्ड जानते हो आप, उसी से बात करो। Frightened. चलो अफ्रेड बोलते हैं। When were you last afraid of your wife? When were you last afraid of your wife? इसमें did इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि आप वर्ब बोल ही नहीं रहे। अफ्रेड एडजेक्टिव है, आपका वर्ब भी है। When were you last afraid of your wife? तो थोड़ा इस बात का ख्याल रखना लिखते समय, प्रैक्टिस कर। Okay. I'm not afraid of. She's not afraid of me either. We are not afraid of each other. We love each other. Why should we be afraid of each other? I hate this idea of scaring people. Even my daughter is not afraid of me. Nobody is afraid of me. And I feel happy about it, that nobody is afraid of me. Now that thing, yeah, that is a different angle. Yeah. Sometimes when I wake up in the middle of the night and I look at her, I almost get a heart attack. Yeah. But on a serious note, आपको अच्छा लगेगा कि आपसे लोग डरते हो? अच्छा लगेगा आपको? इसको डराना है? Okay. But those people who understand emotions and love and these things,
they won't want anybody to be scared of them. I don't want anybody to be scared of me, not even you guys. हाँ, हम अलग बात है कि मैं डिसाइड करूंगा कि मैंने फाइन करा है तो आप फाइन देंगे, मैं स्ट्रिक्ट हूँ उस मामले में। और लेकिन आई डोंट वांट टू मेक यू स्केर्ड ऑफ मी। वो तो घटिया रिश्ते का पहला ये कंडीशन है कि वो क्या हो, आपसे डरता हो। चाहे वो आप बेटे हो हमारे, चाहे आप हमारे फ्रेंड्स हो, चाहे आप हमारे स्टूडेंट्स हो, कोई को मेरे से डरना नहीं चाहिए, और मुझे भी किसी से डरने की जरूरत नहीं होनी। यू नो, इन एन आइडियल सोसाइटी वी डोंट वांट टू बी स्केयर्ड। जो जिससे डरते हैं फिर उससे रिस्पेक्ट कैसे कर पाएंगे उसको? फिर वो डर काम कर रहा होगा ना, प्यार कहाँ आएगा, रिस्पेक्ट कहाँ आएगा? अगर आप मेरी सच में रिस्पेक्ट करते हैं तो बगैर डर के होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। आपको मेरे डर की क्या जरूरत है? और फिर भी आप इंसान है, गलती हो ही गई आपसे, तो आप पनिशमेंट लेंगे उसके लिए जो गलती हुई है, बात खत्म। राइट? बट व्हाई टू बी स्केर्ड? Why is be scared? You don't need to be scared, I think. So this is one of the reasons why I don't, because everybody says be scared. Well, what the heck? Why am I scared? Why should I be scared? Why should I be scared? I'm not scared. I'm zero scared. I'm scared of, I'll tell you, I'm scared of criminals. I'm scared of people who might rob me on the road when I'm going at night. I'm scared of bad people. But anybody I consider good, I'm not scared of them. I was never scared of my father, except when I was a child. When I was a child, I was scared of him because he used to, hit me, and he was a tall man. I was a small boy, so obviously I was scared of him. But after I grew up, I was not scared of him. I just loved him. I don't think it's a very healthy emotion, fear. I hate this emotion. Again, I have this fear only of bad people and bad things. People I love and I respect, I'm not scared of them. Okay. Coming back. Ask me next question. When did you last? When did I last give a present to my wife? Okay. Oh, I can't remember. No, it's a really bad problem. I just can't remember when I last gave her a present, or to my daughter. Okay, I buy things, but I don't buy it as a present. I often buy things for them, but I don't buy them as a present for a special day. I once bought a pair of glasses, sunglasses for my wife. Yeah, for our anniversary or for her birthday it was, because I gave it in the middle of the night at 12. So it was either our anniversary or perhaps it was her birthday. Okay. Next. जरा नासिर हुसैन को पूछने दो कुछ मेरे से। नासिर हुसैन, तुम कुछ पूछो, और तुम्हारे लिए सबसे बड़ी ये पूछ, हिंदी में पूछोगे तुम। दोस्तों, मैंने नासिर हुसैन को क्या कहा? बस अब यहां से चुप हो जाओ सब लोग। हाँ नासिर, हिंदी में पूछो। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कल जो मैंने किया उस लड़के के साथ, हाईलाइट करा है कि उसकी प्रॉब्लम कहाँ है। मैं वो चीज देखना चाहता हूँ, कहीं ये उसकी प्रॉब्लम तो नहीं है, इसकी भी। हाँ बताओ भाई नासिर, सवाल पूछो। अब ये भी जानेंगे हम लोग कि क्या यहाँ बैठा हुआ कुछ आइडिया लगा रहा था कि हम लोग क्या बातें कर रहे थे, क्योंकि अगर सवाल इसका आ गया सही तो इसका मतलब ये समझ रहा था क्या चल रहा है, और अगर ये हिंदी में नहीं पूछ पाया इसका मतलब इसको कुछ पता नहीं है। हमको कुछ नहीं पता। ओके। हाँ, बोलो। नासिर हुसैन, by the way, he's one of my favorite cricketers, commentators I should say, not cricket. Yeah, बहुत अच्छा बोलता है यार। सुनते हो नासिर हुसैन, the cricket commentator from England? Oh, he's so wild. Sunil Gavaskar, नासिर हुसैन, रवि शास्त्री, अक्षर भोगले, कुछ ऐसे है ना खिलाड़ी जिनको सुनने में मजा आ जाता है, कमेंटेटर्स बने। यस, नासिर हिंदी में सवाल पूछो। सब चुप रहे। थैंक यू बेटा, थैंक यू, अच्छा लगा।
बस ऐसे ही कोशिश करते रहना, ऐसे ही लगे रहना। मुझे पता है मेरे कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश में कमजोर रहते हैं, इसीलिए तो मैंने बुलाया है यहाँ पे। कल याद करना, मैंने उसको एक शब्द नहीं बोला था इंग्लिश में, जब वो गड़बड़ कर रहा था, बस यही कर रहा था, मेहनत करो मेहनत करो। जब उसने हिंदी में नहीं बोला ना, देन आई काइंड लॉस्ट माई कूल, कि भाई तू हिंदी क्यों नहीं बोल पा रहा। मैंने 4 हिंदी वर्ड दिए थे, मैंने कहा इसको एक सेंटेंस में अरेंज कर दो, और वो उसमें स्ट्रगल कर रहा था। और तुम उससे मिलोगे आज जा करके, ठीक है, घर पे आसपास ही रहता होगा तुम्हारे, और तुम उसको बोलोगे कि सर घर आ जाएंगे तुम्हारे, कल तुम उस क्लास नहीं आए हो तो, ठीक है ना। तो जब कल बहुत गुस्सा थी कि तुम आई क्यों नहीं, तुम पे इतना मेहनत इसीलिए किए थे वो, कि तुम अगले दिन भाग जाओ। प्यार से समझना, डरा नहीं। राइट। नेक्स्ट। हाँ जी। तो बहुत अच्छा बेटा, इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे बेटा? आप आखिरी बार पटना कब गए थे? व्हेन डिड यू लास्ट गो टू पटना? हम हेल्प करने के लिए तैयार है, क्योंकि इंग्लिश में हेल्प चाहिए होता है, उंगली पकड़ के ही सब चलना सीखते हैं, छोड़ नहीं दिया जाता बच्चे को। तो आई एम रेडी टू गिव यू दैट फिंगर, ओके, टू होल्ड सो दैट यू कैन वॉक, ओके। So when did I last go to Patna? When did I last go to Patna? Again, my memory is so bad about past time, maybe my life is so routine. I don't know. I find it very difficult to answer these questions. Do one thing. You guys talk to each other. Okay. Ask each other interesting questions. Answer them. Follow-up questions are important. Follow-up questions, you understand? For details. For details. Yeah. And I don't want the young kids to talk to them, talk to each other. I want them to join the conversation with adults so that they can have more fun, listen to the conversation. Okay. So you two are talking there, okay? And okay, you two just put your chairs here. You two put your chairs here. Yeah, both of you. Quickly, quickly, quickly. We have very little time left. Yeah. Okay. Right. Okay. So you will have one of the sisters here with you. Okay. And uh, you, dear, you will be talking to that boy. Yeah, 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 you. And come here, come here. And Ayat join them. Yeah, 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 come, come, come. Bring your, oh, you don't have a chair? Okay, here is a chair. Ayat, go talk to Rajlakshmi Didi and some Bhaiya. Okay. All right. Yeah. Yeah, you take this one. What's the big deal? Yeah. Okay. Hmm. All right, guys. Sajid and Tabriz, you guys will have my dear uh, Zara. Zara, beta, go at the back and enjoy a conversation with those two. Okay, go. And we have Asim. Asim will be talking to Rudra. Rudra and Asim. Okay. Rudra and Asim will be talking to each other, and who will join them? You. Yes, join them. Okay. Yeah. Go ahead. Next, Umar, join those two there at the back. Yeah. Atif, you'll talk to your friend next, sitting next to you. Yeah. And Nasir Hussain will join you. Okay, Nasir Hussain, join them. Shashi, are you talking to anyone? You're talking to him. Asim. And who is talking to you, Rudra? Who was your partner? Asim is your partner. Yeah. No, no, no. Afzal is not your partner. Asim is your partner. Okay. Yes. Hmm. Shashi, Shashi, come here. Bring your chair. Do you have a chair there? Bring a chair. Or we have a chair here as well. Go, beta, go. Enjoy the conversation. At the back, Sajid Bhaiya and Tabriz Bhaiya. Okay, go talk to them. Yeah, yeah. Go sit at. We have a chair. We have a bench, beta. Go sit at the bench. No problem. Okay, just enjoy the conversation. Come here. Yeah, come bring. We have a chair. We have a chair. Come. Go, beta. Yeah, easy. Okay, Ayat beta, let him pass. Okay, come this way. Hmm. Uh, uh. Three of you together. Three of you together. Yeah. Afzal.
अफजल 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 ज्वाइन आतिफ ग्रुप, ज्वाइन आतिफ ग्रुप। धीरे धीरे बोलना, समय लेकर के अरेंज करना, हाँ कोई बात नहीं। Sachit beta, you are not practicing because you are not in the class, you know. Stay where you are, no problem. बैठे रहो बेटा, बैठे रहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Page number, turn on the light, please. Turn on the light. Turn on the light. Okay. Asim, turn on the light. The center switches, beta. The middle switches. Page number 100 and let's go there. The millionaire bandwagon. Multi-millionaire. Multi means more than one. Multi-talented. Okay. Multi-dimensional, you will learn later, okay? Multi-talented means more than one talent. So the person has more than one talent. For example, Afia. Afia is multi-talented. She can see with her ears through the wall. All right, Afia. Can you see through the wall? She's a super girl. She has superpowers. Okay. The multi-millionaire bandwagon. Take a look here. We have three columns: A column, B column, and C column. So the thing is, yeah. Photo. Page number 109. You don't have page number 109. Okay. How many people don't have that page? I'll print it for you guys tomorrow. Okay. Tomorrow I'll give you the page. I'll put the page in the group though. Don't worry. And take a look. Text A and text C. Benway is 35 years old. He runs a company called Rainmakers. लेकिन जोड़े कैसे उसको? किस word से? So that's the question. Okay, everybody? The first line in A with the first line in C. But the question is, which word will join them? Ben is a computer millionaire. He wasn't always so successful. Ben is a computer millionaire. He wasn't always so successful. Which word will join them? Take a look. Very good. Very nice. There is one problem. There is a full stop. Benway is a computer millionaire, full stop. How can you use but? Because but starts with small b. Can you see that? So which word will you use? So also starts with a small s. And the meaning is the same. However, Ben is a computer millionaire. However, he wasn't always so successful. So kabhi laga ke dekh lo. Ben is a computer millionaire. So he wasn't always so successful. Does it make sense? No. It sounds funny, na? अजीब लगता है क्या? मिलियनेयर था, कंप्यूटर मिलियनेयर था, इसलिए हमेशा से क्या मतलब है? So doesn't make sense, right? Ben is a computer millionaire. However, he wasn't always so successful. This makes sense? He is a computer millionaire. है तो अमीर, लेकिन he wasn't always so successful. तो but और however की meaning एक है, खाली तरीका अलग है, थोड़ा सा देख लेंगे धीरे धीरे. Don't worry. Next line. As a child, he was dyslexic. As a child, he was dyslexic. He didn't do well at school. Which word? So makes sense?
तो आप डिसाइड करो विच वर्ड मेक सेंस, कौन सा वर्ड ज्वाइन कराते हैं, ठीक है। चलो देखो अकेले, रीड स्लोली, ओके एंड क्वाइटली। यस, पढ़ो बेटा पढ़ो, पढ़ो सिर्फ ना, ये तो गंदी बात है, ये तो तुमने एक्सरसाइज बर्बाद कर दिया। ये वेयर इज योर pencil? Your pencil is with me, sweetie. Yes. Is it your pencil? Yeah. But I was not trying to steal. Okay? Don't go and tell mommy, sir was trying to steal my pencil. Okay. Okay, then we can do one thing. You guys will match these sentences at home and don't forget to write your stories with those verbs. इसके लिए मैंने 50 रुपए फाइन किए, राइट। अच्छा एक और चीज, अगर आप रोज ऐसे 3 दिन 4 दिन स्टोरी अपनी लिखते रहे तो दैट फाइन विल बी फिर मार्क्स मिल जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड? कंडीशन क्या है? राइट स्टोरीज एवरी डे। और हाँ, अपने तरफ से लिखना, अपने बारे में लिखना, अपने परिवार, अपने जो भी अपने मन में आए, मीन्स 100% ऑनेस्टी। ओके, कुछ भी दिखावा करने की जगह। थैंक यू, आई विल सी यू गाइस।